तो गाइस आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज इंडियन व्हीकल सिम्युलेटर 3D की दुनिया में हमारे प्यारे निशु भाई की शादी होने जा रही है। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तभी मेरे फोन की घंटी बजी और कॉल आया सीधा निशु भाई का। उन्होंने बड़े ही एक्साइटमेंट में कहा, भाई शादी में ऐसा खतरनाक डीजे चाहिए जो सबको हिला दे। ऐसा धमाल मचना चाहिए कि गांव से लेकर शहर तक लोग याद रखें। अब निशु भाई की बात को कौन टाल सकता है। मैंने बिना देर किए अपनी दमदार स्कॉर्पियो को गराज से निकाला, इंजन स्टार्ट किया और सीधा शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि शादी को यादगार बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, कौन कौन आएगा और डीजे को लेकर क्या धमाका होगा। थोड़ी ही देर में मैं शहर पहुंचा और वहां से सीधे डीजे वाले के ठिकाने की ओर गया। वहां 2 डीजे पिकअप गाड़ियां खड़ी थीं, एक छोटी और दूसरी बड़ी, और दोनों ही जबरदस्त साउंड सिस्टम से लैस। मैंने सोच समझकर बड़ा वाला डीजे पिकअप सिलेक्ट कर लिया क्योंकि निशु भाई ने पहले ही कह रखा था कि डीजे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डील फाइनल करते ही डीजे वाले भाई ने वादा किया कि शादी वाले दिन वह खुद अपने हाथों से डीजे निशु भाई के घर भिजवा देंगे। मैं खुशी खुशी अपनी स्कॉर्पियो लेकर वापसी के लिए मुड़ ही रहा था कि तभी डीजे वाले भाई की कैंपर गाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई दिखी और वो मुझसे बोले, भाई जरा हेल्प कर दो, निकाल नहीं रही। अब मदद तो बनती थी। मैंने स्कॉर्पियो को बैक किया, टोचन कनेक्ट किया और 2-3 ट्राई के बाद उस मिट्टी में धंसी हुई कैंपर को खींचकर बाहर निकाल ही लिया। भाई साहब, वो कैंपर इतनी बुरी तरह फंसी थी कि एक पल को तो लगा स्कॉर्पियो भी जवाब दे देगी, लेकिन हमारी स्कॉर्पियो भी किसी शेर से कम नहीं थी। कैंपर को बाहर निकालते ही मैं सीधे निशु भाई के घर की ओर निकला, लेकिन रास्ते में फिर एक बार निशु भाई का कॉल आता है और वो बोलते हैं, भाई मैं एक थार खरीद चुका हूँ शहर से, तू जाकर शोरूम से उठा ला और सीधा उसे मॉडिफाई करवा देना। पेमेंट भी हो चुका है। अब मैं फिर से मोड बदलता हूँ और इस बार मेरा मिशन है महिंद्रा की न्यू ब्लैक थार को शोरूम से लेना और उसे मॉडिफिकेशन के लिए तैयार करवाना। मैं महिंद्रा शोरूम ढूंढता हुआ एक अजनबी अंकल से रास्ता पूछता हूँ। वो मुस्कुराकर बताते हैं और आखिरकार मैं शोरूम पहुँच जाता हूँ। मैंने स्कॉर्पियो को साइड में पार्क किया। वहाँ पर खड़ी थी ब्लैक कलर की ब्रांड न्यू थार, एकदम रॉयल, एकदम खतरनाक लुक के साथ, जैसे किसी रॉयल वेडिंग के लिए ही बनी हो। और शोरूम वालों से बात करके थार को ले लिया। लेकिन इस बार मेरा मूड था कि थार को सीधा रोड पर न चलाऊं क्योंकि ये गाड़ी नई है और शादी तक उसमें एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। तो मैंने तय किया कि थार को ट्रक में लोड करके मॉडिफिकेशन शॉप तक ले जाया जाए। शोरूम वाले से मैंने उनकी बुलेट ली और ट्रक वालों के पास पहुंचा। ट्रक वाला भाई पहले से ही तैयार था। मैंने उससे बात की और बोला कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां ट्रक को पीछे लगाकर थार को आसानी से ऊपर चढ़ाया जा सके। तो वो बोला कि पास में एक ऊंचा छोटा सा टीला है। हम वहां पहुंचे, ट्रक को सेट किया, फिर धीरे धीरे मैं थार को लेकर आया और बिना किसी डैमेज के उसे ट्रक पर लोड कर दिया। फिर मैंने लोकेशन दी और ट्रक वाले भाई निकल गए मॉडिफिकेशन सेंटर की ओर। कुछ देर बाद मैं खुद अपनी स्कॉर्पियो लेकर बेनी की शॉप पहुंचा, जहां पर ट्रक पहले ही पहुंच चुका था। मैंने स्कॉर्पियो को पार्क किया, ट्रक को धीरे धीरे बैक किया, हाइड्रोलिक को ऊपर किया और बड़ी सावधानी से थार को अनलोड किया। बेनी जो मॉडिफिकेशन का मास्टर है, उसे मैंने बुलाया और बोला, भाई इस थार को ऐसा बनाना कि लोग देखते ही रह जाएं। 22 इंच के अलॉय व्हील्स, ड्यूल एग्जॉस्ट, LED हेडलाइट्स, सनरूफ और सबसे जरूरी दोनों साइड निशु भाई का कस्टम लोगो लगाना है। अब जब तक बेनी अपनी कला दिखाता है तब तक के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं शादी के धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और रहिए रेडी पूरी मस्ती के साथ।